अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं बानी खान, आप लोग देख रहे हैं नारान डेली अपडेट। तो प्यारे व्यूवर्स, आज का मेरा व्लॉग इंशाल्लाह छोटा व्लॉग होगा। अक्सर मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि नारान का मौसम कैसा है, तो क्या नारान में भी गर्मी है या सर्दी है, इस तरह के सवालात पूछते हैं। ये टिकटॉक के अंदर अक्सर 3 ही सवाल आते हैं जिसके मैं हर रोज़ जवाब देता हूँ। और आज मैंने कहा कि मौसम के हवाले से बताऊँ नारान में आजकल किस तरह का मौसम चल रहा है। तो प्यारे व्यूवर्स, ये वो पुराना नारान नहीं है जब पहले ज़माने में नारान हुआ करता था। अगस्त के महीने में भी ग्लेशियर और थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाए तो ठंडी ठंडी हवाएं और काफ़ी सर्दी, ये पुराना नारान था। अब नया जो नारान है, इसमें आप लोगों को ना कोई स्वेटर लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई अपर लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई और चीज़। ठीक है, ये हमारे हफीज़ भाई है। हफीज़ भाई एक मिनट इधर आओ। ये आपको देखें नज़र आ रहे हैं, हाफ बाजू में। हर दूसरे दिन के बाद शर्ट चेंज करते हो। कभी ऊपर कोई चीज़ पहनी है आपने? नहीं, कोई चीज़। मतलब है सर्दी है इधर? नहीं, रात को थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन आप लोगों को इतना नहीं है कि आप लोग वहाँ से आएँ और अपनी टेचियाँ भर के अपनी गाड़ियाँ भर के आप गर्म कपड़े और चीज़ें दे के आ जाएँ। बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरह गर्मियों के कपड़े, सादा कपड़े छोटे बच्चों के लिए एहतियातन लेके आ जाएँ। मौसम अचानक कोई ख़राब हो, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो बच्चे आपको पता है नाजुक होते हैं, उनको थोड़ा सा गर्म रखना होता है। बाकी यहाँ पे मौसम जिस तरह वहाँ का मौसम है उससे बेहतर है। सिंगल कमीज़ में आप गुजारा कर सकते हैं। नारान और पंजाब वाले इलाके में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वहाँ पे आप लोगों ने एसी, पंखे और यार वो कूलर होते हैं या एयर कंडीशन जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को रूम्स के अंदर लगानी पड़ती हैं। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगानी पड़ती, ना ही कोई मच्छर हैं यहाँ पे और ना ही कोई पंखे हैं। नारान में होटल में आपको एक इन्फॉर्मेशन वाली बात बता दूँ, नारान में प्यारे व्यूअर्स पंखे नहीं है। जो लोग यहाँ पे आके पूछते हैं कि यार नारान में फ़ैन नहीं है, हो सकता है कि 4 से 5 सालों के अंदर अंदर आ जाएं। पहले यहाँ पे फ्रिज फ्रीज़र वगैरह नहीं हुआ करते थे। जदीद दौर में हमारे पास भी है और होटलों वालों के पास भी है, तो ये आ गया। आराम से 5-7 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर मुझे उम्मीद है नारान के पूरे होटलों के अंदर पंखे लगेंगे। ठीक है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। 2024 और 2025 में बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमांड की है पंखों की। आते हैं छत की तरफ देख के कहते हैं रूम्स चेंज करें, भाई यहाँ पे पंखा नहीं है। दूसरी बात, रूम्स रेंट आजकल बड़े मुनासिब है। छोटा सा क्लिप आप लोगों को नारान का दिखा देता हूँ। रूम्स रेंट और वेदर के हवाले से, किराए के हवाले से भी थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा प्यारे भी, बस ये नारान का खूबसूरत मौसम है। बादल छाए हुए हैं, इस तरफ भी आप लोग देखें। और रश के हवाले से मैं बताता चलूँ, रश हल्का फुल्का रश। ये नीचे गाड़ियाँ देखें, ये आ रही हैं। और इस तरफ आप लोगों को मैं दिखा दूं, रश इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई जिस तरह पिछले सालों में हुआ करता था। हल्का फुल्का रश है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जो आगे हुंजस करदू वाली साइड पे जो लोग जाते हैं वो भी यहाँ आके स्टे वगैरह करके चले जाते हैं। ठीक है, रूम्स रेंट भी वही पुरानी वाली बात है। आज की डेट में भी कितने दिन हो गए तकरीबन, ये जो सानिया हुआ है स्वात और चलास बाबू साहब टॉप वाला, उसके बाद रूम्स रेंट इंतहाई डाउन हुए हैं, लोग कम हैं। तो 3, 4, 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये तक, 3 से स्टार्ट होकर 10 हज़ार रुपये तक आजकल के दौर में आप लोगों को रूम्स मिलते हैं। जो अच्छे वाले होते हैं वो इस टाइम भी 20-22 हज़ार रुपये के रूम्स हैं। ठीक है, कम से कम यहाँ पे स्टार्ट 16 हज़ार से होता है स्विस रॉक होटल में। ठीक है प्यारे व्यूअर्स, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। तो आप लोगों ने आना है तो आ जाएं, बड़ा ज़बरदस्त मौसम इंजॉय करें और ज़िंदगी में निकला करें। वो अंग्रेज़ है, गोरा है, उसका कोई मुहावरा है। ज़िंदगी में आप लोग इंजॉय करें। ये पैसा आप लोग कब्र में लेके नहीं जाएंगे। अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है, तो जिनको तौफीक नहीं दी वो बेशक नहीं। हम इधर करीब ही रहते हैं मानसरा में, तो हम नारान में घूम फिर नहीं सकते। जो हमारी छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली हमारी नारान में ही होती है। ठीक है, मेरा घर यहाँ ऊपर भी है, मानसरा भी है। मानसरा पे हमारे जो घर हैं तो वो वाले इधर सीज़न में नहीं आते हैं कि वहाँ पे भी गर्मी होती है मानसरा में भी। क्यों कि भाई इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। माल मवेशी है वहाँ पे और दरख्त हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो वो छोड़ के हम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। एक फैमिली हमारी यहाँ पे। तो इसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं, कोई बात आप लोगों ने पूछनी हो तो ज़रूर आपका भाई हाज़िर है, आप लोगों ने ज़रूर पूछना है। चलते चलते एक छोटा सा क्लिप अपने व्यूअर्स को मैं इसके भी दिखा दूं। जो लोग नए, हमारे कमरे इस तरह के कमरे, ये देखें सामने मास्टर बेड है, ड्रेसिंग अलमारी और सिंगल बेड, एक नीचे मैट्रेस। तो 4 बंदों के लिए इस तरह का हो गया। ठीक है जनाब, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसी तरह का, लेकिन फ़र्क ये है कि ये कमोड है उसमें फ्लश है।
और ये आ गया हमारा यूसुफ भाई का कमरा आ गया VIP 4 VIP 5, ठीक है। और ये आ गया 3 बेड वाला। हमारे पिंडी वाले एक चाचू यहाँ पे रह के जाते होते हैं अक्सर। इसके नीचे भी 1-2 साल उन्होंने रूम लिए, लेकिन ये पूरा फ्लोर उनके पास होता है। ये भी मेरे बड़े करीबी, मेरे सब्सक्राइबर जो भी आते हैं ना, ये रूम्स अगर खाली होता है तो मैं सबसे पहले ये रूम देता हूँ। मैं कह रहा हूँ VIP 7 में, इसमें ये समझें बाहर से ये खिड़कियाँ जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये बेड है। तो सामने आप बेड पे भी अगर बैठते हैं, लेटते हैं, तो ये खूबसूरत व्यू आप लोगों के अंदर कमरे से नज़र आ रहा है। ये तो प्यारे व्यूअर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बानी भाई की वीडियो फुल देखा करें, और इंशाल्लाह जो लेटेस्ट अपडेट होगी, नई अपडेट होगी, आपका भाई आपके साथ शेयर करता जाएगा। और आखिर में ये कहूँ कि नार्दर्न एरिया, शुमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड, नारायण कगान वाली साइड, किसी जगह पे रोड बंद नहीं है। जो लोग मेरे दोस्त पूछते हैं 30 अगस्त को आए तो क्या होगा, जो पूछते हैं कि सितंबर में आए तो क्या होगा, कोई भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर आने यहाँ पे, जो आने के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। रान में अल्हम्दुलिल्लाह जो सान्या हुआ है, उसके बाद पहला रश आज रात को था। अभी भी इस टाइम भी आप लोग अगर देखेंगे तो रोड के साइड से, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये हमारा होटल का फ्रंट है, समरलैंड होटल का। इस तरफ भी देखें और ऊपर भी आप देखते जाएं, ये मुकम्मल साइड गाड़ियों से भरी हुई है, जो बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जो होटल की गाड़ियां वो अंदर पार्किंग वगैरह में लोगों की लगी हुई हैं। और बाकी रोड का मैं आप लोगों को विज़िट करवा दूं। अभी KDA वाले आएंगे तो ये सफाई करेंगे, ठीक है, ये वाली साइड। और वज़ीर ने अपनी जो फ्रंट में जो कचरा वगैरह एक जगह पे जमा किया हुआ है, ठीक है। लोगों को कचरा गाड़ियों से नीचे फेंकने न दिया करो, उनको कहो कि भाईजान वो सामने नीचे डस्टबिन है। असल में KDA ना लेट आता है, इस वजह बाजार दलात ही बने नहीं। अच्छा, उसको एक गुजारिश है भाई, वक्ती आ जो सफाई करो बाजार ना, सुबह सुबह जब सामने सारा कचरा पे देना, ठीक, सारा बाजार के अंदर पे देना। अच्छा, ये डस्टबिन इधर ये वज़ीर ने रखी हुई है। जो आपके गाड़ियों वाले जो टूरिस्ट आते हैं वो कचरा शापर नीचे फेंकें, उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी, रिक्वेस्ट करनी है। उनको कहे सर ये रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, ये आपका भी नारान है, हमारा भी है, ये शापर, ये पेम्पर, ये चीज़ें इधर ना फेंका करें, बल्कि इसमें इस्तेमाल किया करें, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया करें, ओके। और ये मून रेस्टोरेंट, इस साइड पर देखेंगे तो गाड़ियाँ सारी वो ऊपर लाइन तक, ये ऊपर मस्जिद तक एक लाइन है गाड़ियों की। तो होटल में अभी कोई बंदा नहीं है तो इसलिए मैं चलता हूँ। ये आगे नीचे मून की पार्किंग, मून रेस्टोरेंट की पार्किंग, स्विस रॉक होटल की पार्किंग ये नीचे। और इस साइड से मैं दिखा दूँ अंदर, सामने होटल में देखें गाड़ियाँ फ्रंट पे।